बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। अब जितनी भी वाटर सप्लाई डोमेस्टिक का मतलब जो घरों में वाटर आता है वो वाटर सप्लाई, उसका हमने ट्रीटमेंट करना, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको ट्रीटमेंट करना। अच्छा, इम्प्योरिटीज़ की डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं। डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं ये क्या होती हैं। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। 3 टाइप्स हमारी बुक में बताई गई थी। सबसे पहली टाइप थी डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़। वो इम्प्योरिटीज़ जो पानी में हल होती हैं, जैसे कि अगर हम ले लें नमक भी पानी में हल हो जाता है, शुगर जो चीनी है वो भी पानी में हल हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी में हल हो जाती है और हमें नज़र नहीं आती। वो भी क्या है, वो पानी को इम्प्योर कर रही हैं, वो पानी प्योर नहीं है, तो वो भी क्या है, इम्प्योरिटीज़। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो सस्पेंड कर जाती हैं। दूसरी हमारी टाइप है वही सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। वो इम्प्योरिटीज़ जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती लेकिन पानी में बिखर जाती है, सस्पेंड कर जाती, फैल जाती है और पानी में तैरती है। जैसे कि हमारे पास पत्ते हो गए, रेत हो गई, इसके अलावा डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो पानी में हल नहीं होते, तो वो हमारे पास आते हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ में। देन आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते लेकिन हम उनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। तो ये भी पानी में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं और ये हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। तो ये 3 टाइप की इम्प्योरिटीज़ हैं। ये जो तीनों इम्प्योरिटीज़ हैं इनको हमने रिमूव करना है डिफरेंट मेथड से। मेथड कौन कौन से? सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और डिफरेंट ट्रीटमेंट। क्लोरीनेशन आएगा, ट्रीटमेंट विद लिक्विड क्लोरीन जिसे हम क्लोरीनेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड है, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड क्या है? इसमें हम वो इम्प्योरिटीज़ रिमूव करेंगे जो पानी में सोल्यूबल नहीं है। जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम सेडिमेंटेशन से रिमूव करेंगे। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ इधर आ गए ना, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ में हमारे पास इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ ही आती हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। जितने भी नेचुरल वाटर हैं उनमें ये जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ में कौन क्या क्या आ सकता है? सोइल आ सकती है, मिट्टी आ सकती है, पीस ऑफ प्लांट के जो पीस है, जैसे कि हमारे पास लकड़ी हो गई, पत्ते हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। इसके अलावा अदर ऑर्गेनिक मैटर, वेस्ट हो गया जितना भी, इसके अलावा सैंड, रेत हो सकती है। तो ये सारे क्या है, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है जो कि नेचुरल वाटर में पाई जाती। अब ये इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो बिगर इन साइज़ होती हैं। साइज़ में क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और इनको हम रिमूव कर सकते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता है कि अगर आपको सेडिमेंटेशन आ जाए तो आपने कहाँ से शुरू करना है? आपने यहाँ से शुरू करना है। इन दिस प्रोसेस वाटर, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वाटर को नेचुरल सोर्स से लेते हैं और उस वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक में ले जाते हैं। पहले हम इसको फिगर से समझते हैं। ये हमारी सेडिमेंटेशन टैंक की फिगर है। पूरा सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हम समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेचुरल सोर्स से वाटर लेते हैं और उसको सेडिमेंटेशन टैंक में डाल देते हैं। जैसे ही वो सेडिमेंटेशन टैंक में आता है, अब देखो वाटर में डिफरेंट क्या है, इम्प्योरिटीज़। अब टैंक में क्या होगा कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं जो सोल्यूबल नहीं है और बिगर इन साइज है, जैसे पत्ते हो गए, मिट्टी होगी, वो सारी के नीचे बैठना शुरू कर देगी। यहाँ वो नीचे बैठना शुरू कर देगी, यहाँ जो है वो पानी प्योर होता जाएगा। वो सारी नीचे बैठेंगी, नीचे आती जाएंगी। क्यों आती जाएंगी? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी वो फोर्स है जो चीज़ों को नीचे खींचती। हम ज़मीन पर चलते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरह हम कोई चीज़ ऊपर फेंके वो भी नीचे को आती है। क्यों आती है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी वो फोर्स है, वो कशिश है जो हम सबको नीचे ज़मीन की तरफ खींचती है। तो इसी तरह पानी में मौजूद जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो भी नीचे आएंगी, सारी की सारी नीचे बैठना शुरू हो जाएंगी। जब वो सारी नीचे बैठ जाएंगी उसको हम कहेंगे स्लग। और इसके अलावा जो प्योर वाटर होगा वो हम ये जो दूसरा पार्ट है आउटर, इससे निकालते जाएंगे और इस तरह हमारा जो पानी है वो प्योर होता जाएगा। इस तरह हम सारी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। ये जो सारा बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट, इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक और यहाँ से हम सारा वेस्ट रिमूव कर लेंगे। ये है पूरा सेटअप सेडिमेंटेशन प्रोसेस का। अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। जो वाटर हमें नेचर सोर्स से मिलता है उसको हम पंप करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में, उसको हम सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं। वेयर वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर फ्यू आवर, कुछ घंटों के लिए हम पानी उसी में रहने देते हैं। दिस सस्पेंडेड पार्टिकल्स
प्रेजेंट इन दी वाटर सेटल डाउन। और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो इम्प्योरिटीज़ जो इनसोल्युबल है वो क्या होंगी, सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी, बैठना शुरू हो जाएंगी एट द बॉटम, बिल्कुल नीचे ऑफ द टैंक, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से वो क्या करेंगी, नीचे बैठना शुरू हो जाएंगी एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ सेडिमेंट, और सेडिमेंट की लेयर बना देगी। नीचे जितनी भी चीज़ें इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारी नीचे बैठ जाएंगी और एक सेडिमेंट की लेयर बना देंगी। ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है सेडिमेंट की लेयर है। द क्लीनर वाटर एट द टॉप कैन देन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो पानी क्लीन है इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे ताकि हम अगला प्रोसेस कर सके पानी को प्योर करने के लिए। सो ये था सेडिमेंटेशन प्रोसेस। देन है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, फिल्ट्रेशन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हमने क्या करना है, चीज़ों को फिल्टर करना है। द प्रोसेस इज यूज टू रिमूव सस्पेंडेड। अब जो सेडिमेंटेशन था वो पहला मेथड है, उसमें हमने क्या किया, चीज़ों बड़े साइज़ के जो पार्टिकल्स थे उनको रिमूव किया। अब कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कुछ इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज स्मॉल साइज़ की भी होती हैं, उनको हम रिमूव करेंगे फिल्ट्रेशन से। स्मॉल साइज विच आर जनरली नॉट रिमूव इन दी सेडिमेंटेशन प्रोसेस। वो इम्प्योरिटीज़ जो स्मॉल साइज़ की होती हैं, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है और उनको हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस से रिमूव नहीं कर सकते, तब हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। अब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अगर आ जाए तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इन दिस प्रोसेस, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या होता है, वाटर को हम अलाउ करते हैं टू टैकल थ्रू आर लेयर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स फिल्टर विच ट्रैप दीज सॉलिड पार्टिकल्स। ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है हमारी फिल्ट्रेशन की फिगर है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमारा जो वाटर है वो सेडिमेंटेशन से आता है तो हम उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में लेके जाते हैं, क्योंकि जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल सेडिमेंटेशन से रिमूव नहीं हुए होते उसको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव करते हैं। हम क्या करते हैं, सैंड लेते हैं और ग्रेवल्स लेते हैं। ग्रेवल्स भी लगा लो सैंड की तरह के होते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको इस पानी को इस प्रोसेस से गुजारते हैं, सैंड से भी गुजारते हैं और ग्रेवल से भी गुजारते हैं। तो वो ये करते हैं, ये जो सैंड और ग्रेवल्स होते हैं ये पानी में मौजूद जितने भी सॉलिड चीज़ें होती हैं उनको अपने साथ अटैच कर लेते हैं। उन सारी चीज़ों को अपने साथ अटैच कर लेंगे, बाकी जो प्योर वाटर होगा वो नीचे आना शुरू हो जाएगा और जितने भी पानी के अंदर छोटे स्मॉल साइज़ की इम्प्योरिटीज़ थी वो सैंड और ग्रेवल्स के अंदर ही रह जाएंगी। सो ये सारा प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन में। सो फिल्ट्रेशन में यही हमने पढ़ा कि वो स्मॉल साइज़ की इम्प्योरिटीज़ जिनको हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस से नहीं रिमूव कर सकते उनको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव करेंगे। इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, वाटर को अलाउ करेंगे टू टैकल, गुजारेंगे थ्रू अ लेयर ऑफ सैंड। जैसे कि आपको फिगर में नज़र आया कि हमने सैंड और ग्रेवल्स की लेयर बनाई थी, वहाँ से पानी को गुजारा ताकि पानी जो है वो फिल्टर हो जाए। वहाँ से क्यों गुजारा, क्योंकि सैंड और ग्रेवल्स ने ट्रैप कर लिया था सॉलिड पार्टिकल्स को, जो स्मॉल साइज़ के सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, सॉलिड पार्टिकल्स थे, उन्होंने उनको ट्रैप कर लिया था और जो बाकी पानी था वो नीचे साफ़ होके आना शुरू हो गया। ये सारा प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। देन थर्ड प्रोसेस होता है क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन क्या है पहले फिगर से समझते हैं। ये हमारे पास है क्लोरीनेशन का प्रोसेस। हमने सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो अनडिजोल्व इम्प्योरिटीज़ थी, जो इनसोल्युबल थी, जो हल नहीं हो सकती थी, स्मॉल साइज़ की थी चाहे बड़ी साइज़ की थी, उनको हमने सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से निकाला। अब अगला स्टेप आता है क्लोरीनेशन का। क्लोरीनेशन में क्या होता है कि हमें पता है पानी में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। थर्ड टाइप की इम्प्योरिटीज़ क्या थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर हम उनको माइक्रोस्कोप से देखें तो पानी में हमें नज़र आती। तो हम क्या करते हैं, उसी पानी में क्लोरीन, लिक्विड क्लोरीन ऐड करते हैं, उसके कुछ ड्रॉपलेट लिक्विड क्लोरीन में ऐड करते हैं और बाद में उस क्लोरीन, लिक्विड क्लोरीन को पानी में मिक्स करना शुरू कर देते हैं। मिक्सिंग के बाद अगर हम दोबारा माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो हमें कोई बैक्टीरिया नज़र नहीं आएगा। क्यों बैक्टीरिया नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो हमने क्लोरीन ऐड की थी उसने सारे के सारे बैक्टीरिया को किल कर दिया, सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो गए और इसी तरह हमारा पानी प्योर हो गया। और आफ्टर ट्रीटमेंट हमें कोई इम्प्योरिटीज़ नज़र नहीं आएगी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा। सो क्लोरीनेशन क्या है, वाटर मस्ट बी स्टीरिलाइज्ड बिफोर ह्यूमन कैन यूज़ इट। पानी को स्टीरिलाइज करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए ह्यूमंस के इस्तेमाल से पहले। सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के बाद हमें क्लोरीनेशन का प्रोसेस ज़रूर करना चाहिए ताकि पानी जो है वो हमारे इस्तेमाल के काबिल हो सके। फॉर दिस प्रोसेस आर दी हार्मफुल बैक्टीरिया। इस प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो सारे किल हो जाते हैं, वो सारे मर जाते हैं। मोस्टली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड क्लोरीन। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन को ऐड, जो कि
विच हैज़ पावर टू किल ऑल दीज जर्म, जिसके पास ये पावर होती है कि वो जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी जरासीम है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हार्मफुल बैक्टीरिया, उन सबको किल कर ले और पानी को प्योर कर दे। ये सारा प्रोसेस होता है क्लोरीनेशन में। देन हमारे पास है फोर्थ प्रोसेस, रिमूवल ऑफ अडोर। हमने जितनी भी बदबू पानी में आ रही है, ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो स्मेल है वो पानी में फिर भी रह जाती है। अब उस स्मेल को, उस टेस्ट को हमने रिमूव करना, ताकि जो हम पानी कंज्यूम करें तो ना हमें स्मेल आए, ना किसी चीज़ का टेस्ट आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर को पास करते हैं एक्टिवेटेड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चारकोल। ये चारकोल हम लेते हैं, वहाँ से हम पानी को गुजारते हैं। मैं फिगर से आपको समझाती हूँ। ये हमारे पास सारी फिगर है रिमूवल ऑफ अडोर के लिए। अब यहाँ हमने दरमियान में ली है एक्टिवेटेड कार्बन की लेयर, जो कि है चारकोल। अब ऊपर से हम पानी डालेंगे। ये एक्टिवेटेड जो कार्बन है, कार्बन की लेयर है, ये क्या करेगी, पानी में मौजूद जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये अब्जॉर्ब कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी। अपने अंदर सारे के सारे जो बैड पार्टिकल्स हैं, जिनकी वजह से स्मेल आ रही, जो डिज़ोल्व है। अब यहाँ कौन कौन से, यहाँ वो कंपाउंड हमने रिमूव करने हैं जो डिज़ोल्व हैं। तो जो सारे कंपाउंड डिज़ोल्व थे वो तो रिमूव नहीं हुए थे, हमने सिर्फ बैक्टीरिया रिमूव किए थे, और जो इनसोल्युबल पार्टिकल्स थे, जो बड़े साइज़ के थे, स्मॉल साइज़ के थे, उनको रिमूव किया। अब यहाँ हमने एक्टिवेटेड कार्बन की लेयर लिया और उसके अंदर से पानी को गुजारेंगे। अब यहाँ से पानी गुजरेगा, इस एक्टिवेटेड कार्बन की जो लेयर है, इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेना है, जो जिनकी वजह से पानी में टेस्ट और स्मेल आ रही थी, वो सारे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी। बाकी सारा जो पानी होगा वो नीचे आना शुरू हो जाएगा और उसी वाटर को हम टैप के ज़रिए यूज़ करेंगे। सो ये सारा प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ अडोर्स में। चारकोल जो है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब्जॉर्ब कर लेता है, जो बदबू पैदा कर रहे होते हैं पानी में, जिनकी वजह से पानी में स्मेल आ रही होती है और टेस्ट आ रहा होता है, वो सारे अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो बाकी पानी वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा और पानी में अब कोई स्मेल या टेस्ट नहीं आएगा। रिमूवल ऑफ अडोर में यही है कि पानी को हम पास करते हैं पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन को, कार्बन से इन द फॉर्म ऑफ चारकोल। वो जो कार्बन की लेयर थी उसको हम कहते हैं चारकोल। वो क्या करती है, रिमूव करती है टेस्ट और ओडोर। एक्टिवेटेड कार्बन रिमूव्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्टिवेटेड कार्बन रिमूव करती है वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एंड अडोर थ्रू अब्जॉर्प्शन। जो एक्टिवेटेड कार्बन हमने यूज़ की है इस प्रोसेस में, वो क्या करती है, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अब्जॉर्ब कर लेती है, जिनकी वजह से पानी में टेस्ट और अडोर यानी बदबू आ रही होती, स्मेल आ रही होती, उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे प्योर वाटर हमें ऑब्टेन होता है। दी अडोर कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय यहाँ से आपको ये जो एरेशन है इसकी डेफिनेशन आ सकती है। एरेशन में क्या होता है, एरेशन में भी हम स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं पानी की। हम क्या करते हैं, पानी को एक्सपोज करते हैं एयर से, पानी को हवा में से गुजारते हैं, और जो हवा है वो सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेती। इससे भी पानी में जो सारी अडोर है, बदबू है, वो दूर हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरेशन। सो ये सारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने डोमेस्टिक वाटर सप्लाई का ट्रीटमेंट किया। डिफरेंट प्रोसेस है। सबसे पहला हमारा सेडिमेंटेशन था, फिल्ट्रेशन था, क्लोरीनेशन था, रिमूवल ऑफ अडोर्स था। हम अपने लेक्चर का ओवरव्यू ले लेते हैं। लेक्चर हमने क्या पढ़ा था, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। सबसे पहला हमारा प्रोसेस था सेडिमेंटेशन। हम क्या करते थे, पानी को गुजारते थे सेडिमेंटेशन टैंक से, तो सारे के सारे जो लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठना शुरू हो जाते थे। बाकी जो प्योर वाटर होता था उसको हम निकाल लेते थे। अब जो प्योर वाटर ऑब्टेन होगा उसको हम ऐड करेंगे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हम सैंड की एक लेयर लेते हैं और एक ग्रेवल्स की लेयर लेते हैं। इन लेयर्स में से पानी को गुजारते हैं। अब ये जो लेयर्स होती हैं, ये जो स्मॉल साइज़ पहले हमने लार्ज साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं उनको सेडिमेंटेशन से रिमूव किया। स्मॉल साइज़ के जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव करेंगे। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, सैंड और ग्रेवल से हम पानी को गुजारेंगे। सैंड और ग्रेवल्स वो सारे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे, अपने अंदर रख लेंगे, और जो पानी है उसको साफ़ करके अगले प्रोसेस के लिए भेज देंगे। अब ये पानी है, थर्ड स्टेप आया था क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है कि पानी जो होता है उसमें स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमने लार्ज साइज़ के सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी रिमूव कर लिए, स्मॉल साइज़ के भी। अब बैक्टीरिया भी थर्ड हमारी टाइप थी इम्प्योरिटीज़ की, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को कैसे रिमूव करना, हम क्लोरीन के कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे वाटर में। वो क्या करेंगे, सारे बैक्टीरिया को किल कर देंगे और हमारा वाटर जो है वो साफ़ हो जाएगा। फोर्थ स्टेप है रिमूवल ऑफ अडोर। बदबू आ रही है
और इसके अलावा जो टेस्ट आ रहा है पानी में उसको ख़त्म करना है, इसके लिए हम एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल करते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चारकोल इस्तेमाल करते हैं। वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करती, पानी को हम एक्टिवेटेड चारकोल से गुजारते हैं, वो सारे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्जॉर्ब करती जिनकी वजह से स्मेल आती, वो सारे ऑब्जॉर्ब कर लेती, तो पानी जो है वो साफ़ हो जाता है और उसको हम यूज़ कर लेते हैं अपने पर्पज़ के लिए। सो ये था ओवरव्यू ऑफ आवर लेक्चर। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना, मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।